हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी स्टोरी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में है। जग का कल्याण करने के लिए गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते रहते थे। इस दौरान वह लोगों को उपदेश देते थे, साथ ही लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग ईमानदारी की रोटी, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना किसी गांव में गए। वहां रहने वाले एक गरीब किसान लालू ने उन लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना जब उसके घर भोजन करने पहुंचे तो उस किसान ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मलिक भागो का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वे चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नत करने लगा। ये देखकर गुरु नानक जी लालू की रोटी अपने हाथ लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चले गए। गुरु नानक देव जी के पहुंचते ही जमींदार मालिक भागू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों के भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने से इतना संकोच क्यों कर रहे हैं और आप भोजन करने में संकोच कर रहे हैं। उस पर गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं। जमींदार की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह किसान के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद हाथ में जमींदार की रोटी को उठा के उन्होंने अपने हाथों में ली। दोनों रोटी को दबाया, तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार मलिक भागो की रोटी से रक्त की धार बहन निकली। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू, किसान के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली है, लेकिन तुम्हारी रोटी में अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। तो ये थी गुरु नानक देव जी के समय की कहानी। ईमानदारी से कमाई हुई एक रोटी हजार तरह के पकवान से भी ज़्यादा इज्जतदार, महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट होती है। चाहे इंसान किसी भी पद प्रतिष्ठा पर क्यों ना हो, दो ईमानदार व्यक्ति को ही समाज में इज्जत मिलती है। इसीलिए हमेशा ईमानदार बनकर ही रहना चाहिए। तो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तभी आपको अगली कहानी की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। धन्यवाद।